हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? मैं प्रीति कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आपको बेटा आपकी गुंजन पुस्तक से पाठ 2 गुंजन पुस्तक से पाठ 2 पाठ का नाम है ईदगाह। पाठ का नाम है ईदगाह और लेखक का नाम है प्रेमचंद। लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। बेटा पहले मैं आपका जो पाठ है, पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे जो त्योहार होते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि हमारे जो त्योहार होते हैं, त्योहार हमारे 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार। जो धार्मिक त्योहार होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? सब धर्मों के अपने अपने अलग अलग त्योहार होते हैं। जैसे हिंदुओं का त्योहार क्या है? हिंदुओं का त्योहार दिवाली है। और मुस्लिमों का त्योहार क्या है? मुस्लिमों का त्योहार ईद है। ईसाइयों का त्योहार क्या होता है? क्रिसमस। सिखों का त्योहार गुरुपुरब। तो ईद जो है, ईद किसका है? मुसलमानों का। हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सब धर्मों के लिए बराबर होते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस और जो गणतंत्र दिवस है ये क्या है? ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। लेकिन जैसे अब हमारा पाठ क्या है? ईदगाह। तो ईद है, यहाँ पर ईद है। ईद क्या है? यह मुसलमानों का त्योहार है या मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है। अब उसके बाद में पाठ का नाम दिया गया है ईदगाह। ईदगाह पाठ का नाम दिया गया है। तो ईदगाह का अर्थ क्या होता है कि वह धार्मिक स्थान जहाँ पर मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं। क्या होता है बेटा? यह एक धार्मिक स्थान होता है मुस्लिम लोगों के लिए और इस स्थान पर क्या करते हैं? मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं। और ये नमाज अदा कब करते हैं? ये मुस्लिम लोगों का त्योहार है। तो मुस्लिम लोग मुस्लिम लोगों का एक प्रसिद्ध महीना होता है रमजान। रमजान का महीना होता है। तो इस दिन क्या करते हैं कि लोग 30 दिन का, इस महीने में 30 दिन तक लोग अपने धर्म के लिए अपने त्योहार, उनका त्योहार होता है ये, और उपवास रखते हैं। वो उपवास व्रत रखते हैं और 30 दिन व्रत रखने के बाद में सबसे लास्ट वाले दिन ईदगाह में जाकर सब मुस्लिम लोग क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। तो ये पाठ है, ये मुस्लिम लोगों के ऊपर है, मुस्लिम लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है। बेटा पाठ का सारांश पढ़ने से पहले मैं आपको पहले जो हमारे जो कुछ कठिन जो शब्दार्थ आए हैं पाठ में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। जैसे शब्दार्थ है हमारे यहाँ पर मनोहर, सुंदर, सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला, प्रभात, सुबह, हलचल, भागदौड़, प्रसन्न, खुश, रेला, बहुत लोग, सामग्री, सामान, वस्त्र, कपड़े, अपराधी, दोषी, क्रोध, गुस्सा, स्नेह, प्यार, मूक, बिना आवाज, रहस्य, छिपा अर्थ, भेद, विवेक, बुद्धि। अब हम बेटा हमारा जो पाठ 1 है उसका व्याख्यान 1 कर रहे हैं आज हम, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा है पाठ, तो हम इसको 2 व्याख्यान में कंप्लीट करेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। क्या ये बेटा कि रमजान के जो 30 दिन है वो खत्म हो गए हैं और आज क्या आ गई है? आज ईद आ गई है। ईद क्या है? ईद मुस्लिम लोगों का ये प्रसिद्ध त्योहार है। और देखो जिस दिन भी कोई भी त्योहार होता है तो क्या होता है, उस दिन का जो सुबह का जो समय होता है, सुबह का जो मौसम होता है वह सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुहावना लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि यह हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। उस दिन लोग बहुत खुश रहते हैं। तो जो ईद का जो दिन है, ईद का जो दिन है उसके ऊपर जैसे लेखक ने जो ईदगाह की जो कहानी जो ये लिखी है तो उस दिन के बारे में बता रहे हैं कि उस दिन ऐसा लग रहा है जैसे वृक्षों पर हरियाली छा गई है, एक अजीब सी रौनक आ गई है और आसमान में भी अजीब सी लालिमा है और सूर्य तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबको वह ईद की शुभकामना दे रहा हो, ईद की
बधाई दे रहा हो। और जब इस दिन देखो कोई भी त्योहार होता है तो गाँव में क्या हो जाती है, हलचल मच जाती है। तो क्या है, ईदगाह के दिन वहाँ पर भी गाँव में क्या मची हुई है, हलचल मची हुई है और सब लोग ईदगाह में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा पर्सन इस ईदगाह में जाने के लिए सबसे ज्यादा जो पर्सन है लड़के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पर्सन कौन हो रहे हैं, लड़के हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, वो उनको वे मेले में जाना चाह रहे हैं। क्यों पर्सन हो रहे हैं लड़के सबसे ज्यादा, कि वे मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो है 3 लड़के हैं इस चैप्टर में, 3 मुख्य जो पात्रों के रूप में 3 लड़के हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है इसमें महमूद। महमूद के पास में 12 पैसे होते हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे होते हैं। और वह उन पैसों को ही क्या समझते हैं, अनगिनत पैसे हैं हमारे पास और हम इन पैसों से मिठाइयाँ खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, बिगुल खरीदेंगे, गेंद खरीदेंगे और न जाने हम क्या क्या सामान खरीदेंगे। और इन सब में से सबसे पर्सन बालक रहता है हामिद। क्या है, हामिद नाम का एक बच्चा होता है। वह 4-5 साल का होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है और शरीर से वह दुबला पतला भी है। क्या है, शरीर से वह दुबला पतला भी है। उसके पिछले ही वर्ष उसके पिताजी की हैजे से मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ की भी न जाने किस बीमारी से उसकी माँ की भी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो जाती है। जो हामिद नाम का जो बच्चा है यह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। हामिद नाम का जो बच्चा है यह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है और अमीना की गोदी में सोता है। जो हामिद है इसके मम्मी पापा तो है नहीं, तो किसके पास सोता है, अपनी दादी की गोदी में सोता है। लेकिन यह उतना ही पर्सन है, बहुत खुश है कि जैसे कि मैं अपनी मम्मी की गोदी में सोया हुआ हूँ। लेकिन ये छोटा बच्चा, इसको यह नहीं पता है कि मेरे मम्मी पापा भगवान के प्यारे हो गए हैं, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। इसको अब भी यही है कि मेरे पापा जी हैं, उसके की जो अब्बा जान है वो क्या है, पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। और उसकी जो मम्मी है, अम्मी जान कहाँ है, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में गई है और उसके लिए वह बहुत सी चीजें लेके आएंगी। इसलिए हामिद बहुत पसंद है, उसको पता नहीं है कुछ भी, वह नासमझ है। लेकिन नासमझ है, उसको सिर्फ ये नहीं समझ में है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। उसकी जो दादी है, दादी उसको सब कुछ लग रही है। देखो हामिद क्या है, हामिद बहुत प्रसन्न है। देखो आशा तो सबसे बड़ी चीज है, कि उसको आशा है कि मेरे मम्मी पापा कहीं, मेरे अब्बा जान मतलब पैसे कमाने के लिए गए हैं और मेरी अम्मा है वो अल्लाह मियाँ के घर से मेरे लिए बहुत सी चीजें लेने गई है। लेकिन क्या है, हामिद के पैरों में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, सिर के ऊपर एक पुरानी टोपी है जिसका जो गोटा है वह गोटा भी क्या हो गया बेटा, काला पड़ गया है। लेकिन फिर भी वह क्या है, हामिद बहुत प्रसन्न है। क्या है, हामिद के पैरों में जूते नहीं है, सिर के ऊपर एक पुरानी टोपी है और जिसका जो गोटा है, गोटा भी क्या हो गया है, काला पड़ गया है। लेकिन फिर भी क्या है, हामिद बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। ये ईद के दिन की बात है कि अमीना उसकी जो दादी होती है अमीना, वह क्या कर रही होती है, वह कोठरी में बैठी रो रही होती है कि आज ईद का दिन है और उसके पास घर में दाना तक भी नहीं है। क्या है बेटा, आमीन की जो दादी है हामिद की जो दादी है अमीना, वह कोठरी में बैठी रो रही होती है कि देखो आज ईद का दिन है और उसके पास घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद क्या है, उसके अंदर प्रकाश है पर बाहर उसके आशा है। क्या है, बाहर आशा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। हामिद कहाँ जा रहा है, ईदगाह में जा रहा है, ईदगाह के स्थान पर जा रहा है।
तो अमीना का दिल कचोट रहा है कि देखो गांव के जो सब बच्चे हैं, सब बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद का अमीना के सिवाय कोई है नहीं। तो कह रही है कि देखो पता नहीं बच्चा कहीं भीड़ में न खो जाए, क्या होगा, 3 कोस पैदल चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है उसके पास। अगर वह साथ जाती तो थोड़ी दूर चलकर उसको गोदी ले लेती, पता नहीं उसके पैरों में छाले न पड़ जाएं, पता नहीं उसके पैरों में छाले न पड़ जाएं। अगर मैं साथ जाती तो मैं इसको क्या कर लेती, रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर इसको मैं गोदी ले लेती। लेकिन मैं भी क्या करूं, क्योंकि आज देखो त्योहार का दिन समय है और उसको भी क्या बनानी है, सेवैयाँ बनानी है, सेवैयाँ पकानी है। कह रही है कि अपने मन मन ही कह रही है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो लौटते समय सारी सामग्री झट से खरीद लाती और झट से आकर बना लेती। लेकिन अब तो चीज़ों को इकट्ठा करने में, जमा करने में भी क्या होगा, बहुत समय लगेगा मुझे। फिर क्या होता है, गांव से रेला चला जाता है, गांव से लोग जाना शुरू कर देते हैं और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा होता है। अब जो शहर है, शहर थोड़ा सा पास में आने लगता है। तो अब जब शहर आता है, पास में आता है, तो दो गांव सड़क के दोनों ओर क्या होते हैं, अमीरों के बगीचे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत है, कॉलेज है, नगर क्लब, घर है आदि दिखाई देने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे वह पास जाता है तो लोगों का जो रेला होता है, लोगों की जाने की जो टोलियां होती हैं लोगों की ईदगाह में, वह भी हामिद को दिखाई देने लग जाती है। और दोनों साइड में क्या लगी हुई है, मिठाइयों की दुकानें भी लगी हुई है और सब लोगों ने क्या पहन रखे हैं, एक से एक भड़कीले वस्त्र भी पहन रखे हैं। और सामने से ईदगाह भी फिर नजर आ जाता है। लाखों सिर एक साथ, लाखों सिर ईदगाह में क्या होता है बेटा कि लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब खड़े हो जाते हैं, सब एक साथ ही झुकते हैं और सब लोग एक साथ ही उठते हैं। फिर नमाज खत्म हो जाती है। क्या होता है, फिर नमाज खत्म हो जाती है और सब लोग गले मिल रहे होते हैं। नमाज खत्म होने के बाद में क्या होता है बेटा, जैसे सब लोग, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, तो ऐसे क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। आगे का जो हमारा पाठ है ये बेटा हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विराम देती हूँ। धन्यवाद बच्चों।